हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल स्टॉक टाइगर पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोमिम लिमिटेड की। आज उसने आईपीओ बेस ब्रेकआउट दिया है। अगर आप डेली चार्ट ब्रेक की बात करें और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लाइन लगाइए तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को ये इंडोमिम स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। वाई हियर? क्योंकि आईपीओ लिस्ट होने के बाद सबसे पहला एक ये रेजिस्टेंस था। ओके, अब ये रेजिस्टेंस थियरी क्या बोलती है कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाता है, रिटेस्ट होता है और पुल बैक आता है, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग सेटअप फॉर एनी आईपीओ स्टॉक, एनी स्टॉक। ओके, यहाँ पे उसने दो बार ऐसा किया। यहाँ पे एक बार यहाँ पे ये कंसोलिडेशन हुआ, ये फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट हुआ, फिर से कंसोलिडेशन हुआ और आज ये गैप अप ओपन होके यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। नाउ वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम अगर आप देखो तो 10 मिलियन के अराउंड इसने आज वॉल्यूम जनरेट किया है, जो बहुत ही हार्ड वॉल्यूम गिना जाता है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम गिना जाता है। ओके, गैप अप हुआ। तो व्हाट इज द रीजन दैट दिस स्टॉक हैव गैप अप? ओके, तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं इंडो मीम Q1 FY27 रिजल्ट। ओके, तो इंडोमिम ने एक्चुअली Q1 FY27 का रिजल्ट यस्टरडे डिक्लेयर किया था और वो डिक्लेयर किया तो उसके बाद ये स्टॉक में बहुत ही बड़ी तेजी देखने को मिली। जो प्रॉफिट था वो 31% इंक्रीज हुआ, वाई ग्रोथ। ओके, पैट मार्जिन भी 19, मतलब प्रॉफिट मार्जिन 19.7 मतलब 20% के अराउंड था। ईपीएस भी 30% के अराउंड बढ़ी है, एबिटा 24% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 10% के अराउंड। 1200 करोड़ का रेवेन्यू, 400 करोड़। तो एक स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देने के बाद ये स्टॉक में एक बहुत ही बड़ा मोमेंटम आज हमें देखने को मिला। अगर आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते हो तो हमने प्रीवियसली भी इंडोमिम का ये वाले जब ब्रेकआउट हुआ तब हमने वीडियो बनाया था और रिसेंट न्यू टारगेट हमने 1000 के अराउंड दिया था, जो ऑलमोस्ट अभी 952 के अराउंड आ गया है। अभी हमें नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट टारगेट। ओके, अगर नेक्स्ट टारगेट हमें ढूंढना है तो हम कैसे ढूंढ सकते हो? तो दो मेथड है। एक तो आप फिबो यूज़ करो, सेकंड है पिवट यूज़ करो। अगर आप पिवट यूज़ करते हो ये वाले सपोज, ओके, तो आप पिवट यूज करते हो तो ऑलमोस्ट R3 के ऊपर गया है। तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1007 है, तो फर्स्ट 1007 के अराउंड टारगेट आ रहा है एज पर फिबो। सेकंड टारगेट 1071 आ रहा है एज पर फिबो। वीकली चार्ट में अगर करें तो वीकली चार्ट में हमें मिल नहीं रहा है। तो सेकंड मेथड क्या है कि हमें लंबा टारगेट, अगर लॉन्ग टर्म टारगेट हमें इसका ढूंढना है तो कैसे हम ढूंढ सकते हैं? ओके, तो मैं यहाँ से पिवट पॉइंट निकाल देता हूँ, देखते हैं सेकंड टारगेट क्या आता है। देखो ये है फिबो। ओके, तो फिबो में क्या है? स्विंग हाई और स्विंग लो। तो अभी हमारे पास लोएस्ट पॉइंट यही है, हाईएस्ट पॉइंट यही है। ओके, तो हम ये स्विंग हाई पकड़ते हैं और ये स्विंग लो पकड़ते हैं। ओके, तो हमें दो पॉइंट्स मिल गए। थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ से, लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे भी पहला टारगेट आ रहा है 1029, दैट मीन्स 1000, जो मैंने पहले भी बोला था आपको। अभी हमको नए टारगेट्स मिल गए, ये 1231, 1433, 1558। तो दिस आर द एक्सटेंडेड टारगेट्स। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये इमीडिएटली ये टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। इसमें कई वीक्स भी लग सकते हैं, कई मंथ्स भी लग सकते हैं, या अगर कॉन्सोलिडेटेड होता है तो कई ईयर्स भी लग सकते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल कि ये शॉर्ट टर्म में ये सभी टारगेट अचीव कर दे, नॉट पॉसिबल। बट दिस आर द टारगेट्स यू कैन एक्सपेक्ट इन द शॉर्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, तो मैं ये टारगेट फिलहाल मैं ये वाला टारगेट 1200 के अराउंड लेके चलता हूँ 6 महीने के अंदर, कि मुझे 1200 के लेवल चाहिए। तो 1200 के लेवल आता है तो अभी भी मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी है जो मैं होल्ड किया हुआ हूँ। एक लॉट, रिटेल लॉट होल्ड किया हूँ अभी, और थोड़ी क्वांटिटी है वो होल्ड किया हूँ।
तो 1200 के लेवल के लिए अभी मैं वेट एंड वॉच करूंगा। ओके, सो दिस वेर द थिंग कि 10% रैली कर दी, Q1 रिजल्ट आया। देखो अभी Q1 रिजल्ट आया तो पॉसिबल है कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए ये स्टॉक यहाँ पे अराउंड दिस लेवल्स, माइट पॉसिबल दिस लेवल्स ऑल्सो, 3 महीने के लिए ये स्टॉक ऐसे स्लोली स्लोली धीरे 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 पहुंचे। तो जिसके पास पेशेंस है वही ये स्टॉक में नई एंट्री ले सकते हैं। देखो एंट्री अभी मैं बोल सकता हूं कि जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं आता तब तक आप उसको एंट्री नहीं ले सकते। ओके, नाउ आपको स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए अगर आपने सपोज यहाँ पे एंट्री ले ली। ओके, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि ये अगर ब्रेकआउट तो कर दिया, देखो अभी मैं फीबो निकाल देता हूँ। ओके, ये मेरा फीबो मैं निकाल देता हूँ। ओके, यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट पे आ जाता हूँ, ये भी निकाल देता हूँ। देखो अभी ये ब्रेकआउट तो दे दिया, अंडरस्टूड। नाउ व्हाट विल बी द थियरी, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट आता है, उसके बाद पुल बैक आता है। ओके, तो जब भी ये स्मॉल पुल बैक आए तो मैं पॉसिबल है कि फ्रेश एंट्री इसमें पॉसिबल हो सकती है। ओके, पॉसिबल है कि इसमें पुल बैक ही ना आए, रिटेस्ट ही ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कल ये स्टॉक यहाँ पे फिर से ऐसी कैंडल बना दे। दीज आर द पॉसिबिलिटीज वी कैन डिस्कस। ओके, हम वी आर नॉट रनिंग द मार्केट, समझो मार्केट में जिस हिसाब से रनिंग हो रही है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो अभी मार्केट में दो पॉसिबिलिटीज है कि ये ब्रेकआउट हो गया तो हो सकता है कि यहाँ पे ये रिटेस्ट करे, ऐसे भी हो सकता है गैप फिल करने की कोशिश करे और पुल बैक आए। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस स्टॉक मार्केट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ पे कैंडल बना दे। तो दोनों अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रेडी रहना है और जो मैंने टारगेट बोला वो टारगेट पॉसिबली आपको मिल सकते हैं यहाँ पे एज पर फीबो। फिर से बता देता हूं, यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द लॉन्ग टर्म टारगेट्स। अगर आप यहाँ पे एक छोटा वाला ये हाई से ये लो भी आप कंसीडर करो तो भी आपको सेम 1152 1300 टारगेट आ रहे हैं। ओके, तो ऐसे टारगेट मिल सकते हैं। तो देखो दोनों स्विंग हाई स्विंग लो पकड़ो तो भी 1152 के अराउंड टारगेट आता है और 1000 आता है। ओके, तो मैं मेरा पहला ये कंसिडरेशन में रहेगा और उसको वॉच करके मैं आगे मेरी रणनीति बनाऊंगा और मैं रेगुलरली आपको यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब फॉर रेगुलरली वॉचिंग सच टाइप ऑफ वीडियोज एंड नॉलेज यू गेन। ओके, यहाँ पे ये चैनल पे आपको एक ही चीज़ मिलेगी, लर्निंग। अगर लर्न करना है, आपको कुछ नया सीखना है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको लर्निंग भरपूर मिलने वाली है। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, गुड बाय।